हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था को ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पिनिंग रिजर्व एंड एनर्जी मार्केट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ विल बिडिंग इन द एनर्जी एंड रिजर्व मार्केट। तो हमने डिस्कस किया था जो रिजर्व मार्केट है वो पहले हम बिडिंग उनको मार्केट में क्लियर करते हैं, और जो आपका एनर्जी मार्केट है उसको हम जो रिजर्व मार्केट है उसके बाद में क्लियर करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल एट डिफरेंट कंट्री जहाँ पर आपका ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम ऑपरेटेड है, ठीक है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ये नया कंसेप्ट है। तो जो पहले से ही ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जिन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, उसमें हम देखेंगे कैसे वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंग्लैंड एंड वेल। ट्रांसमिशन ग्रिड ऑफ इंग्लैंड एंड वेल इज ऑपरेटेड बाय नेशनल ग्रिड कंपनी, है ना। तो जो इंग्लैंड के अंदर जो ट्रांसमिशन ग्रिड है दे विल ऑपरेटेड बाय नेशनल ग्रिड कंपनी, एनजीसी बोलते हैं जिसको, विच इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एंसिलरी सर्विस मैनेजमेंट। एंसिलरी सर्विस के अंदर मैंने बताया आपकी कौन कौन सी सर्विस आती हैं। दोज एसेंशियल सर्विस विच आर मेंटेन ग्रिड रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वो सारी की सारी सर्विस एंसिलरी सर्विस के अंदर आती है। तो जो एनजीसी है, नेशनल ग्रिड कंपनी, वो ही आपकी एंसिलरी सर्विस को मैनेजमेंट करती है। यानी जो एंसिलरी सर्विस है वो मैनेज बाई एनजीसी, एंड एंसिलरी सर्विस कॉस्ट इज कवर्ड बाई ट्रांसमिशन पेमेंट मैकेनिज्म, है ना। यानी जो एंसिलरी सर्विस है उसके लिए आपका एडिशनल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंसिलरी सर्विस है जैसे रिएक्टिव पावर कंट्रोल है, आपका एक्टिव पावर कंट्रोल है या फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है, उसके लिए हमें एडिशनल पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए हमें अलग मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है। उन सब की जो कैपिटल कॉस्ट है उनका रिकवर कहाँ से होगा, वो अल्टीमेट कस्टमर से ही होगा, ठीक है ना। तो रिकवर कहाँ से करते हैं, वो ट्रांसमिशन पेमेंट मैकेनिज्म से, यानी जो ट्रांसमिशन पे जो चार्ज लगाते हैं वो, जैसे आपका फिक्स चार्ज आता है, लेकिन ऐसे ही ट्रांसमिशन का यूजेज आता है वहाँ पर, उस ट्रांसमिशन पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। उसकी हेल्प से वो जो कैपिटल कॉस्ट है एंसिलरी सर्विस की, वहाँ से वो रिकवर करते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज कंट्रोल मैं बताया था, जो एंसिलरी सर्विस के अंदर जो मेन पैरामीटर्स क्या हैं आपका, वोल्टेज कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो जो डिफरेंट कंट्री है उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। बेसिकली दे आर डीलिंग विद वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। जो इंग्लैंड है, वोल्टेज मस्ट कैप्ट विद इन द रेंज ऑफ 10%, ठीक है ना। जो उसका नॉमिनल वोल्टेज है उसके वो 10% का वेरिएशन कर सकते हैं, जो वहाँ के सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। वोल्टेज मस्ट कीप विद इन द रेंज ऑफ वी नॉमिनल या वी रेफरेंस ±10। वी रेफरेंस क्या है, जो आपका रेटेड वोल्टेज है ना, वही आपका नॉमिनल है। जो रेटेड वोल्टेज है उसका 10% तक वेरिएशन हो सकता है। अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एंसिलरी सर्विस, ठीक है ना। तो ये आपका 400 kV नेटवर्क के लिए है, 275 नेटवर्क के लिए है और 132 नेटवर्क के लिए, क्योंकि अल्टीमेट जो ट्रांसमिशन जहाँ पे हो रहा है वो आपका हाई वोल्टेज पे हो रहा है। 400 यानी 400 वोल्ट, 275, 275 या 132 kV के लिए है। इन पर वो 10% का वेरिएशन कर सकते हैं, दे कैन अप टू 10% वेरिएशन। और जो पावर फैक्टर है वो बिटवीन 0.8 कैपेसिटिव एंड 0.95 इंडक्टिव, यानी यूनिटी टू 0.8 कैपेसिटिव एंड 95 इंडक्टिव, लैगिंग एंड लीडिंग। तो जो पावर फैक्टर है वो इस रेंज में हो सकता है, यूनिटी टू 0.85 लीडिंग एंड यूनिटी टू 0.95 लैगिंग। फॉर द सिक्योरिटी रीजन, उनका खुद का सिक्योरिटी पर्पज़ है। तो जो कैपेसिटर जो इन पावर फैक्टर रेंज है वो इस रेंज में रहता है, और जो वोल्टेज वेरिएशन है वो 10% रहता है, जो उनका ग्रिड वोल्टेज है। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, इन जो सिस्टम ऑपरेटर्स है, दिस सिस्टम ऑपरेटर्स इज कीप द फ्रिक्वेंसी बिटवीन 49.5 हर्ट्ज टू 50.5 हर्ट्ज, यानी 1% वेरिएशन, यह ऐप नॉमिनल ±1%।
हर्ट्ज, ठीक है ना। जो फ्रिक्वेंसी सिस्टम ऑपरेटर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स मैंने बताया था क्या होते हैं, दोज ऑपरेटर्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट दे आर ऑब्जर्विंग ऑल द मैकेनिज्म, दे आर सिस्टम ऑपरेटर्स, यानी जो पावर प्लांट के जो भी पैरामीटर्स हैं, पावर सिस्टम के जो भी पैरामीटर्स हैं वो विद इन लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो दोज आर सिस्टम ऑपरेटर्स। दिस सिस्टम ऑपरेटर्स इज कीप द फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस रेंज, यानी 1% दे कैन चेंज अप टू 1%। इन कंटीजेंसी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप अंडर 49.5 बट नॉट मोर देन 1 मिनट, यानी अगर आपका कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई आपकी इमरजेंसी सर्विस हो सकती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बियॉन्ड द लिमिट आपका 49.5, ठीक है ना, बट दिस शुड नॉट बी मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरेटर आर सेट फॉर 4 to 5% ड्रूप करेक्टरिस्टिक, ये बताया था ना, 4 to 5% ड्रूप करेक्टरिस्टिक, यानी जो उनका नॉमिनल वोल्टेज है उसमें 4 to 5% का चेंज हो सकता है। नाउ नॉर्दी कंट्रीज, जो नॉर्दी कंट्रीज है उन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है आपकी, जैसे आपकी डेनमार्क हो गया, ठीक है ना, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारी की नॉर्दिक कंट्री के अंदर आती हैं, ठीक है ना। तो एंसिलरी सर्विस आर ट्रेडेड इन रियल टाइम मैनेज्ड बाय ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स। जो एंसिलरी सर्विस है, जो रिएक्टिव पावर एंड जो एक्टिव पावर है, वो आपका रियल टाइम मैनेज बाय ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स, यानी जो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेशन जो ट्रांसमिशन लाइन का मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके थ्रू एंसिलरी सर्विस आपके रियल टाइम बेसिस पे मैनेज की जाती है, यानी रियल टाइम में जो रिएक्टिव पावर डिमांड है, जो एक्टिव पावर डिमांड है, वो फिलफिल करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सर्विस आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द यूजर थ्रू ट्रांसमिशन पेमेंट, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन का पेमेंट है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन का चार्ज है, उसके थ्रू जो इसको मैनेज कर रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर, उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है, उनके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं दे विल डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू द सिस्टम ऑपरेटर्स। वोल्टेज कंट्रोल के लिए लोकल प्रोविज़न है वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर ये देखो इंग्लैंड के अंदर वोल्टेज किसी भी पॉइंट पर आपका 10% से कम ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए था। दिस इज़ फॉर द ट्रांसमिशन नेटवर्क, बट इन केस ऑफ नॉर्दिक कंट्रीज लोकल प्रोविज़न ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, लोकल प्रोविज़न ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, यानी जहाँ पर आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है वहीं पर लोकली हम उसका कंट्रोल करेंगे। एंड रिएक्टिव पावर इज मैंडेटरी फॉर दिस सिस्टम ऑपरेटर्स। ए रेस्पॉन्स टाइम 5 सेकेंड इज रिक्वायर्ड, यानी जो आपका वोल्टेज है और जो वोल्टेज है रिएक्टिव पावर चेंज है, दे कैन चेंज अप टू 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा अगर चेंज हो रहा है उसके अंदर, तो जो वोल्टेज कंट्रोल है, ठीक है ना, लोकली वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर भी 1% का वेरिएशन हो सकता है। द सर्विस ऑफ प्राइमरी फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 सेकेंड आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर एसओ, यानी जो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना जो आपकी स्प्रिंग सर्विस उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आफ्टर रिक्वेस्टिंग 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के बाद इसका हम रेगुलेट करेंगे। द फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन द 30 सेकेंड आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर एसओ। सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, इनका जो यहाँ पर ड्रूप है वो मैक्सिमम 2 to 5% हो सकता है। जो अल्टरनेटर लगाएंगे यहाँ पर, जो ग्रिड के साथ में अल्टरनेटर कनेक्टेड है, उन जो ग्रिड है उनकी ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक 2 to 5% हो सकती है। कंज्यूमर पे थ्रू द ट्रांसमिशन टैरिफ, वहाँ पर भी ट्रांसमिशन टैरिफ पर, यहाँ भी जो कंज्यूमर है जो ट्रांसमिशन लाइन का यूटिलाइज करता है, ट्रांसमिशन लाइन का यूटिलाइज करता है, उसका जो टैरिफ रेट है उसमें ऐड होके आपका जाता है।
अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, वो है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, ठीक है ना, न्यूयॉर्क सिटी। तो जो एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द न्यूयॉर्क आईएसओ इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर नाइसो, ये याद रखना, इन द न्यूयॉर्क एंसिलरी सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द न्यूयॉर्क आईएसओ न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स द नाइसो कोऑर्डिनेट द प्रोविजन ऑफ ऑल द एंसिलरी सर्विस, यानी जो नाइसो है यहाँ पर जो भी आपकी एंसिलरी सर्विस है उनको कोऑर्डिनेट करता है। द नाइसो सेलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर टू प्रोवाइड ईच सर्विस, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे आपकी बिडिंग होती है, जैसे आपका वोल्टेज करना है, जैसे पर्टिकुलर डे के लिए अगर वोल्टेज को करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर बिडिंग होती है। बिडिंग यानी हु विल टेक केयर ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। तो मार्केट मैकेनिज्म में उसके बेस पे यहाँ पर बिडिंग होती है, और नाइसो सेलेक्ट द सक्सेसफुल बिडर्स, जो भी उनकी बिडिंग होगी उसके बेस पे वो जो एंसिलरी सर्विस है उसको प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप के मार्केट मैकेनिज्म के बेस पे वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एंसिलरी सर्विस आपकी बेसिकली एंसिलरी सर्विस क्या होती है, वोल्टेज सपोर्ट यानी वोल्टेज कंट्रोल, और रेगुलेशन एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स यानी फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, एनर्जी रिजर्व, ऑपरेटिंग रिजर्व, ऑन शेड्यूलिंग एंड लोड डिस्पैच, रियल टाइम मैंने बताया था आपको, लोड शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम लोड डिस्पैच, ये सारी की सारी एंसिलरी सर्विस के अंदर आती है। जो शेड्यूलिंग सिस्टम है एंड कंट्रोल एंड डिस्पैच, ये नाइसो कंट्रोल करता है इसको, ठीक है ना। और प्राइसिंग मेथड है इसका एम्बेडेड कॉस्ट मेथड। एम्बेडेड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है, इट एलोकेट द एम्बेडेड कैपिटल कॉस्ट ऑफ एवरेज एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन ना। इस कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर मेगावाट के लिए अभी के लिए जैसे डिफरेंट टाइप की एम्बेडेड कॉस्ट होती है, बट जो सबसे सिंपलेस्ट है वो क्या है, जो यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे ये क्या आपके जनरेटर्स हैं, दीज आर ट्रांसको या डिस्कॉम्स रिटेलर जो भी हो सकते हैं, है ना, दे आर कनेक्टेड विद लोड, इनका यहाँ पर जो कस्टमर लोड है कनेक्टेड है, तो दे विल डिमांड पावर डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर, उस ट्रांसमिशन लाइन पे ये जितना मेगावाट लेंगे उसके प्रोपोर्शनल ये यहाँ से कॉस्ट यहाँ से लेंगे, इनका टैरिफ चार्ज करेंगे। जैसे 1 मेगावाट के लिए सपोज ये $100 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर 1 मेगावाट के लिए $100 लेंगे, वट एवर मे बी द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पोस्टेज स्टाम्प मेथड नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन चार्ज इक्वली पर मेगावाट बेसिस, मैंने होता है पर मेगावाट बेसिस इररेस्पेक्टिव ऑफ लाइन लेंथ, यानी वट एवर मे बी द लाइन लेंथ, जो ट्रांसमिशन चार्ज है वो पर मेगावाट बेसिस पे है, ठीक है ना। वोल्टेज सपोर्ट ये भी नाइस हो करता है यहाँ पर। एम्बेडेड कॉस्ट मेथड है यहाँ पर भी, बेस्ड ऑन लाइन, जितनी लाइन हम बेस्ड ऑन पावर यूजेज, जितना हम पावर यूज करेंगे उसके बेस पे हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स रेगुलेशन ये भी नाइस हो करता है यहाँ पर, सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। मार्केट बेस यानी मार्केट के अंदर जो बिडिंग होगी उसके बेस पे करेंगे ये। एनर्जी रिजर्व ये मार्केट बेस पे नाइसो कंट्रोल करता है इसको। ऑपरेटिंग रिजर्व ये भी नाइसो कंट्रोल करता है, ये एम्बेडेड कॉस्ट बेस पे है, ठीक है ना। ये याद रखना, जो फ्रिक्वेंसी रेगुलर रेस्पॉन्स है या जो एनर्जी रिजर्व है ये मार्केट बेस पे होता है, बाकी आपका एम्बेडेड कॉस्ट मेथड बेस पे होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, एम्बेडेड कॉस्ट मेथड एक नहीं है, ये तो सिंपल टाइप का बता रहा हूँ, जिसमें हम पर्टिकुलर मेगावाट के लिए पेमेंट उसको पे करते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस उसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो जितने भी आपकी वट एवर में विद लाइन लेंथ हम उसके पर मेगावाट बेसिस पे पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। दो चीज़ें इसमें मार्केट बेसिस पे हैं, एनर्जी रिजर्व एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड, और बाकी आपकी लोड शेड्यूलिंग है, ऑपरेटिंग रिजर्व है, वोल्टेज सपोर्ट है, ये आपका एम्बेडेड कॉस्ट है बेसिस पे। ओके।